के चरित्र को लिखने का, भगवान के चरित्र को वर्णन करने का सामर्थ्य भगवान के पास ही है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आप अनुभव करें कि वहां भी जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने बैठे तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। सुखदेव जी को भगवान का, मैं तो राम कथा कहने बैठता हूं तो उसी में भागवत, भक्तमाल, मानस सब कहीं न कहीं से आ जाता है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए। सनातन धर्म के जितने आर्ष ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ का मतलब ऋषियों के द्वारा जो प्रणीत हैं, वे सारे ग्रंथ एक दूसरे से संबद्ध हैं। और हमारे यहां तो विद्वानों ने कहा है कि ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका, एक ग्रंथ की दूसरे ग्रंथ में टीका प्राप्त होती है। टीका माने व्याख्या। जिस विषय को आप वाल्मीकि रामायण में नहीं समझ सकते, उस विषय को किसी दूसरे पुराण से समझना पड़ता है। पुराण की किसी बात को रामायण से लगाना पड़ता है। महाभारत के किसी प्रसंग को किसी दूसरे ग्रंथ के द्वारा उसे व्याख्यायित करना पड़ता है। इस प्रकार ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका, ग्रंथ की ग्रंथांतर में टीका की गई है मानो। इसलिए आर्ष ग्रंथ जितने हैं वो सब एक दूसरे से संबद्ध और एक दूसरे के पोषक हैं। एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। इसलिए गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण निगम आगम ये सब एक दूसरे से संबद्ध हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वेदव्यास जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी ने कथा का वर्णन प्रारंभ किया तो वहां उन्हें भगवान कहा, तत्रागमत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानो नपेक्ष्यः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालई रवधूत वेश। गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जब सुखदेव जी आए तो कहते हैं तत्रागमत भगवान व्यासपुत्रो, भगवान ही व्यास जी के पुत्र के रूप में राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए। उसी प्रकार ये महर्षि वाल्मीकि जब राम कथा का वर्णन करते हैं तो साक्षात भगवान ही इनके हृदय में बैठकर अपनी कथा का मानो वर्णन करते हैं। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। और ये सामर्थ्य महर्षि वाल्मीकि को तब प्राप्त हुआ जब भगवान की साक्षात करुणा महर्षि वाल्मीकि को मूर्तिमती होकर के प्राप्त होगी। भगवान की करुणा क्या है? भगवान की करुणा साक्षात भगवती जानकी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना का जब संकल्प किया तो भगवान ने विचार किया कि मुझे अपनी करुणा प्रेषित करनी चाहिए, भेजनी चाहिए। और करुणा को भेजने का कारण बन गया। क्या कारण बना? लोकापवाद। कोई गुप्तचर अयोध्या की वीथियों में विचरण कर रहा था। उसी समय कोई धोबी, कपड़ा धुलने वाला रजक अपनी पत्नी को डांट रहा था। उसकी पत्नी कहीं चली गई थी और 10 दिन बाद लौट करके आई, बिना बताए गई। तो वो अपनी पत्नी को डांट रहा था कि निकल जा मेरे घर से, क्या तूने मुझे राम समझ रखा? जिसने रावण के घर में रहने वाली सीता को स्वीकार कर लिया तो मैं राम नहीं हूं कि मैं तुम्हें अब स्वीकार करूंगा, तुम चली जाओ। ये बात दूत ने आकर के भगवान श्री राम को कही। भगवान श्री राम ने विचार किया कि सीता तो निष्कलंक हैं, परम पवित्र हैं, लेकिन सीता जी की पवित्रता को अयोध्या के लोग नहीं जानते
क्योंकि सीता जी ने जो अग्नि परीक्षा दी वो तो लंका में हुई। अग्निदेव ने स्वयं प्रमाण दिया था, पार्वत्याधिक शुद्धात्मा प्रियाते प्राण बल्लभा। अग्निदेव ने कहा था, रघुनंदन ये आपकी प्राण बल्लभा जो सीता हैं, ये पार्वती जी से भी ज्यादा शुद्ध है, पार्वत्याधिक शुद्धात्मा। क्यों? बोले पार्वती ने तो पूर्व जन्म में जब वो सती थी तो भगवान श्री राम की पत्नी बनने का अभिनय किया था, लेकिन आपकी सीता तो कभी विचार भी नहीं कर सकती पर पत्नी बनने का। तो पार्वत्याधिक शुद्धात्मा प्रियाते प्राण बल्लभा, आपकी प्राण बल्लभा पार्वती से भी ज्यादा शुद्ध और पवित्र हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। लेकिन इस घटना को अयोध्या वासियों ने नहीं देखा। भगवान श्री राम ने विचार किया कि मेरे चरित्र से अगर समाज को गलत संदेश प्राप्त होता है तो मुझे कुछ करना चाहिए। और भगवान श्री राम ने इस लोकापवाद को दूर करने के लिए संकल्प किया कि मैं सीता को कुछ दिन के लिए अपने से दूर कर दूं, और जब अयोध्या वासियों को यह पता चल जाए कि सीता परम पवित्र है तब मैं सीता को स्वीकार करूंगा। और भगवान श्री राम ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। और यह घटना जब हुई उस समय सीता जी अंतर्वतनी थी, गर्भवती थी। और एक दिन पूर्व ही सीता जी ने भगवान से कहा था कि हे रघुनंदन, मेरे मन में इच्छा है कि मैं कुछ दिन महर्षियों के आश्रम में रहूं और सत्संग करूं, और महर्षियों के आश्रम के वातावरण में रहकर मुझे आनंद की अनुभूति होगी। तो भगवान ने कहा था कोई मैं उपाय करूंगा। तब तक ये कारण भी बन गया। तो भगवान ने सोचा क्यों न इसी बहाने में सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दूं। इनकी इच्छा भी है और लोकापवाद भी है। और एक कारण और था, जिस कारण का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। श्री दशरथ जी महाराज भगवान श्री राम के वियोग में अपने प्राणों का जब त्याग करते हैं, हा रघुनंदन प्राण पीरीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उस समय श्री दशरथ जी की आयु शेष बची थी, अभी मरने का समय नहीं हुआ था। लेकिन राम के वियोग में वो जीवित नहीं रह सके और मरते समय श्री दशरथ जी ने अपनी आयु को अपने रघुनंदन को श्री राम को दे दिया। तो भगवान श्री राम ने विचार किया कि जब मैं पिताजी की आयु का भोग करूं उस समय अगर सीता मेरे पास रहती हैं तो ये धर्म नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने पिता की आयु का भोग करूंगा और पिता के लिए तो पुत्र वधू के समान है सीता। तो जितने दिन तक मैं पिता की आयु का भोग करूं उतने दिन तक सीता मुझसे दूर रहे, इसका कोई उपाय होना चाहिए। और यही उपाय भगवान ने किया। पितु आयु के पुनि भोगी बेको किए बने बनाव, परिहरे बिनु जानकी नहीं अनघ उपाव। गोस्वामी जी कहते हैं कि जानकी जी के त्याग किए बिना कोई दूसरा पवित्र उपाय नहीं बन सकता। इसलिए भगवान ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। लक्ष्मण जी लेकर के गए। जानि करुणा सिंधु भावी विवश सकल सहाई, धीर धारे रघुवीर भोर ही लिए लखन बुलाए। प्रातः काल ही लक्ष्मण जी को भगवान ने बुलाया और कहा लक्ष्मण सीता जी को रथ पर बैठाओ और ले जाकर के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के सन्निकट इनको छोड़ देना। लक्ष्मण जी से ही क्यों भेजा? ये कार्य शत्रुघ्न भी कर सकते थे, भरत जी से भी कहा जा सकता था, सुमंत जी भी ले जा सकते थे, लेकिन लक्ष्मण जी को ही क्यों भेजा भगवान? कल मैंने निवेदन किया था
कि लक्ष्मण जी कौन हैं? जीवाचार्य हैं, समस्त जीवों के आचार्य हैं। आचार्य माने गुरु, और आचार्य के माध्यम से ही भगवान की करुणा किसी को प्राप्त होती है। सीधे भगवान की करुणा किसी को नहीं प्राप्त होती, माध्यम आचार्य होते हैं। आचार्य की कृपा के बिना, आचार्य संबंध के बिना भगवान की कृपा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान कृपा भी करेंगे तो आचार्य का अगर संबंध नहीं है तो वह कृपा भी आपके ऊपर कोप बनकर के बरस जाएगा। ये बड़ा रहस्य है। जैसे कमल का पुष्प सूर्य के प्रकाश से खिलता है और सूर्य के प्रकाश से वो खिलकर प्रसन्न होता है, आह्लादित होता है, लेकिन कब? बोले जब जल से उसका संबंध बना रहता है तब। जल से संबंध न हो तो उस कमल को सूर्य भगवान जला देंगे, सुखा देंगे, लेकिन अगर जल से उसका संबंध है तो वही सूर्य भगवान उस कमल को खिला देते। उसी प्रकार भगवान सूर्य हैं और आचार्य जल हैं और जीव ही कमल है। जब तक आचार्य से संबंध नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा का रसास्वादन जीव को नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहां आचार्यों की इस परंपरा को बड़ी दृढ़ता से स्वीकार किया जाता है। हमारे यहां नित्य प्रति अपने पूर्वाचार्यों के संबंध का स्मरण किया जाता है। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। अपनी उस आचार्य परंपरा का हम नित्य स्मरण करते हैं। आचार्यों से हमारा संबंध बना रहेगा तभी भगवान की कृपा आएगी। आचार्य की कृपा ही वो तार है जो परमात्मा की कृपा के करंट को आप तक पहुंचाती है। आप पूरे घर में वायरिंग कर लो, टीवी, फ्रिज, कूलर, बल्ब सब लगा लो, लेकिन तार का संबंध अगर खंभे से नहीं है और खंभे के तार का जो है ट्रांसफार्मर से संबंध नहीं है, ट्रांसफार्मर के तार का पावर हाउस से संबंध नहीं है, और पावर हाउस का संबंध अगर आगे जहां से बिजली का उत्पादन होता है वहां नहीं है, तो आप कितनी भी बढ़िया वायरिंग करके रखे रहो, कहीं भी प्रकाश नहीं होता। उसी प्रकार हमारे जीवन के सारे संसाधन वायरिंग है हमारा। तब कर लो, सजा लो, बड़े बड़े हाइलोजन बत्ती बल्ब लगा लो, लेकिन वो आचार्यों से जो संबंध का तार है वो अगर नहीं जुड़ा है तो भगवत कृपा आपको प्राप्त नहीं। इसीलिए भगवान की कृपा आचार्यों के माध्यम से ही प्राप्त हो। और वेदों ने भी कहा है कि आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत। आचार्यादेव विदिता विद्या, आचार्य के द्वारा विदित विद्या ही व्यक्ति को अधिष्ठान की प्राप्ति कराती है। और लक्ष्मण जी कौन है? बोले जीवाचार्य। लक्ष्मण जी के माध्यम से ही भगवान ने अपनी साक्षात करुणा को भगवती सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। लक्ष्मण जी सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ करके चले आए और चलते समय लक्ष्मण जी ने कहा, देवी अब आपको मैं यहीं छोड़ करके चला जाऊंगा,